एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना वैभव सर। तो सबसे पहले मुझे एक कंफर्मेशन दे दीजिएगा, एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल? इज विजिबिलिटी एंड ऑडिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन और नॉट? तो हम अपने सेशन को स्टार्ट करें, जल्दी से मुझे कंफर्मेशन दे दीजिएगा, यस और नो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आवाज प्रॉपरली आ रही है, वीडियो प्रॉपरली मिल रहा है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। अब ये सेशन है क्या सर, क्या जानने की बात कर रहे हैं? तो पावर ग्रिड के अंदर फिर से एक तहलका मचने वाला है। तहलका किस बात का होने वाला है भैया? कुछ ना कुछ अच्छा निकल करके आने वाला, कुछ अच्छी न्यूज आपके लिए पावर ग्रिड की तरफ से लेकर के आया हूं, और सारे इंजीनियर्स के लिए ये न्यूज लेकर के आया हूं। तो क्या न्यूज होने वाली है, 2 मिनट में सुनिएगा और 2 मिनट में समझिएगा ये न्यूज क्या होने वाली है। तो देखो, पावर ग्रिड की तरफ से एक छोटा सा यहाँ पर प्रेस रिलीज निकल करके आया है, हम बात करें एक यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट निकल करके आया है, किसके लिए? अप्रेंटिसेस के लिए निकल के आया 2023-24 के अंदर। एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर द अप्रेंटिसेस एक्ट 1961। तो हम बात करते हैं अप्रेंटिसशिप की। यहां पर हम बात करें डिफरेंट ट्रेड्स के अंदर 1 ईयर ड्यूरेशन की वैकेंसीज यहां पर निकल करके आ रही है अंडर द प्रोविजन ऑफ द अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंदर, जिसमें हम बात करते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट एंड नोटिफिकेशंस जो भी अवेलेबल होगा वो कैरियर सेक्शंस के अंदर अवेलेबल हो जाएगा जल्द ही आपको। तो कैरियर सेक्शन के अंदर जब हम एंगेजमेंट और अप्रेंटिस के लिए जाते हैं तो हम आते हैं करियर सेक्शन के अंदर, यहां पर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस के लिए आते हैं, तो यहां पर आपको ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशंस देखने को मिल रहा है। आगे थोड़ा सा और बता देता हूं, यहां पर स्टेप दिया गया है किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। कि इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट होंगे, वो जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस रख रहे होंगे, उनको क्या करना है, सबसे पहले रजिस्टर करना है अपने आप को। देन उसके बाद क्या करना है आपको, उसको रजिस्ट्रेशन के बाद करने का जो भी इंफॉर्मेशन वहां पर जरूरी है वो सारी इंफॉर्मेशन फिलअप कर देना है, ऑनलाइन तरीके से यहां पर फिलअप कर देना है। तीसरे के बाद अब आपको क्या करना है, यहां पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो भी इश्यू होंगे वो रीजन वाइज होने वाले हैं। तो रीजन वाइज आपको जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है वो वहां वेबसाइट पर जाकर के दिखेंगे। अभी आपको दिखाता हूं किस तरीके से। और एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है इसके चॉइस ऑफ स्टेट एंड ट्रेड के बेसिस पे। जो भी आप ट्रेड है, आपके जो भी यहां पर चॉइसेस हैं, उसके बेसिस पे आपको यहां पर कर देना है। अगेन इंपॉर्टेंट जो निकल करके आ रहा है वो कैंडिडेट के लिए क्या निकल करके आ रहा है कि भैया, कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड इन एनएपीएस एंड एनएटीएसए, जो हमारे एनएटीएस अप्रेंटिसशिप portal are required to submit their online application through the Power Grid website as mentioned above। ठीक है, तो अगर हम बात करें ओपनिंग डेट जो होगी वो यहां पर कितनी होगी, 1 जुलाई होने वाली है, और क्लोजिंग डेट जो होगी वो 31 जुलाई होने वाली है। और यहां पर एक नोट पॉइंट दे दिया गया है, प्लीज नोट दैट अ कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ द अप्रेंटिसशिप training in Power Grid, the apprentice shall have no claim whatsoever for any employment in the organizations। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया सकता, बट कोई क्लेम यहां पर नहीं किया जाएगा। अब किस तरीके से जाना है, तो हमने कैरियर सेक्शन के अंदर देखा था एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस की बात करते हैं। यहां पर जब हम आते हैं तो इसके अंदर आपको यहां रीजन वाइज पूरी की पूरी वैकेंसी दिखाई दे रही है। जैसे हम बात करते हैं कॉर्पोरेट सेंटर गुड़गांव हरियाणा, तो इन सभी के लिए नॉर्दर्न रीजन के लिए नॉर्दर्न रीजन 2, नॉर्दर्न रीजन 3, हम ईस्टर्न रीजन, हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करते हैं, उड़ीसा, जो भी हम बात करें सारे रीजन के लिए दिया गया है। साथ ही साथ इनके लिए जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है उनकी लिंक यहां पर पोस्ट की जाएगी, और जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट के होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको यहां पर पेस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहां पर क्या दिया गया है आपको कि जो आपका एनएटीएस और एनएपीएस रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप यहां से जाकर के यहां पर निकाल सकते हैं, या हम बात करते हैं यहां पर ये बात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं पावर ग्रिड के लिए जो अप्लाई करना है वो आप इस लिंक पर जाकर के स्टेप 2 में जाकर के क्लिक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बता दी गई, 1/7 से लेकर के 31/7 के बीच में होने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होगा वो हम बात करें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशंस किया गया है और पास किया गया डेट ऑफ रिजल्ट ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन विद इन 2 ईयर फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो क्लोजिंग डेट के अंदर अगर हम बात करते हैं, जो भी क्लोजिंग डेट है 31/7 है, उसके अंदर आपने फाइनल एग्जामिनेशन को क्लियर किया है और मेडिकली फिट है एज पर द प्रोविजंस, तो वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नॉट एलिजिबल टू अप्लाई द अप्रेंटिसशिप इन एनी केस, अगर हम बात करते हैं उसका रिजल्ट जो है वो फाइनल एग्जामिनेशन का वेटिंग है। अगर हम नॉट कंप्लीटेड द 18 ईयर्स भी कंप्लीट नहीं किया है तो अभी एलिजिबल नहीं है। अगर अंडरगोज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनी ड्यूरेशन, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप गए हुए हैं अप्रेंटिसशिप के लिए, जॉब एक्सपीरियंस इज मोर देन 1 ईयर अगर आपका है, तब भी आप यहां पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जनरल मोटे मोटे तौर पे बात करते हैं, यहां पर ये कंडीशन एलिजिबिलिटी की फाइंड आउट हमने कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करता हूं सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा वो शॉर्ट लिस्टिंग होगी कैंडिडेट की ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स
विच इज ऑब्टेन्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस, जो भी आपकी प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस में है, एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड थ्रू द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो आपको ईमेल आईडी, अपना फोन नंबर प्रॉपर्ली भरना है, क्योंकि वहां पर आपको इस ईमेल आईडी के थ्रू यहां पर रजिस्टर्ड किया जाएगा। और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो भी होंगे उनको डीवी के लिए रिस्पेक्टिव जोन तक वहां पर जाना पड़ेगा, और इसके लिए कोई भी टीए डीए उनको पेड नहीं किया जाएगा, ऐसा यहां पर मेंशन किया गया है। ठीक है, अगर सक्सेसफुल कंप्लीशन होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस का और मेडिकल सर्टिफिकेट का सबमिशन हो जाता है, उसके बाद आपका जो अप्रेंटिसशिप एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट को फुलफिल किया जाएगा और उसको फिलअप करवा करके आगे की बात कर ली जाएगी। उसको फिलअप करवा करके क्या किया जाएगा, आगे की बात यहां पर करवा ली जाएगी। तो ये सारी चीजें यहां पर निकल करके आ रही हैं। तो यहां पर आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप घर पे बैठे हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी आपको बहुत कुछ सिखा जाती है, बहुत कुछ समझा जाती है, और हो सकता है कि आपकी जो पढ़ने की रुचि है उसको भी बढ़ा जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अप्लाई कर देना चाहिए, तो जो होगा फिर आपके हाथ में है। बट मैं यहां पर करूंगा कि यार ये चीजें भी हमें जिंदगी में करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, हो सकता है इसके बाद आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आए और आप चाहे कि पावर ग्रिड के लिए मुझे तैयारी करनी ही है। और जैसे स्पार्क डीटी अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर डिप्लोमा ट्रेनिंग की वैकेंसी के अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर झंडा गाड़ा हुआ है। हो सकता है आप भी अगले साल यहाँ झंडा गाड़ें, और इसके लिए अगर आप कंप्लीट सेशंस चाहते हैं तो हमारे सेशंस जो चल रहे हैं वो सेशंस भी ज्वाइन कर सकते हैं, शाम को 9 बजे और सुबह 10 बजे। साथ ही साथ एक बहुत ही शानदार चीज निकल के आ रही है कि आप एजेई सिविल सब्सक्रिप्शन पे जाते हैं तो आज हमारी चल रही है स्पेशल सेल 27 से लेकर के 30 तारीख के बीच में, 27 जून से 30 तारीख के बीच में, जिसमें एजेई का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन 90% ऑफ में मिल रहा है और 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ आपको मिल रहा है। साथ ही साथ एसएससी जेई का मेरा 28 जून से अचीवर बैच यहां पर लाइव होने वाला है, जिसमें लाइव कोर्स के अंदर हम सारे सब्जेक्ट्स को एसएससी जेई के लिए कवर अप करने वाले हैं। तो एसएससी जेई लाइव कोर्स जो है वो आपके लिए मिलने वाला है। एसएससी जेई की बात करते हैं, एनएचपीसी टीएचडीसी का कोर्स होगा, डीडीए जेई का कोर्स होगा, जिसमें लाइव बैच चेयर बैच मेरा चल रहा है। जेएसएससी जेई बार कैटेगरी 1 डीएफसीसीआईएल की बात करेंगे, यहाँ पर आरआरबी जेई की बात करेंगे, नॉन टेक्निकल की बात करेंगे, स्टेट स्पेसिफिक जीके की बात करेंगे, और करंट अफेयर्स। ये सारे पोर्शंस कवर अप होते हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, हम बात करें रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जनरल साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर, सभी कुछ कवर अप होगा नॉन टेक्निकल पोर्शंस के अंदर। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर आपको मिलता है 1 घंटे के डेडिकेटेडली डाउट सेशन, जिसमें पीवाईक्यू और एमसीक्यू सेशंस भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज, हर एक एग्जाम की टेस्ट सीरीज, जिसमें ऑल इंडिया लेवल पे बच्चे यहाँ पर आपके साथ कॉम्पीट करने वाले हैं। तो एक आपको ट्रू रिजल्ट का एक्सपीरियंस होता है और एक एग्जाम वाली फीलिंग यहाँ पर मिल रही होती है। तो बिल्कुल यार, आज जो है वो सब्सक्रिप्शन काफी सस्ता है। अगर रोज देखें तो हम बात करें 4600 तक का आपको 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलता है, बट आज 3219 है। इसको और भी सस्ता कर लेते हैं हम एक कोड लगा करके। वो कोड क्या है, वैभव वी। अगर हम बात करें तो वो कोड क्या है भैया, यहाँ पर कोड लगा देते हैं वी। अगर हम बात करें कितना, VAIVHAV, और वैभव कोड को जैसे ही अप्लाई किया मैंने, यही सब्सक्रिप्शन आपका 2989 में आपको मिलने वाला है। कितना, 2989 में आपको मिलने वाला है। तो 2989 में ये सब्सक्रिप्शन आपको पड़ने वाला है। ठीक है, तो वैभव कोड के साथ एनरोल कीजिएगा। और अगर आपके भाई बहन भी हैं और एसएससी, रेलवे या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सेम कोड के साथ, हम बात करें मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ, आप इस कोर्स को अभी एनरोल कर सकते हैं 27 से लेकर 30 के बीच में, जिसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो मिलते हैं हम अपने कोर्स के अंदर। अगर आप आते हैं तो एसएससी जेई लाइव बैच जो 28 तारीख से स्टार्ट हो रहा है उसमें मिलते हैं हम जल्दी ही। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन एंड लव यू गाइस।